नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जुड़ी हुई मेन जानकारी जो थी कि कैसे हम फॉर सेंस का इस्तेमाल करते हैं और कैसे दूसरा क्वेश्चन हम वर्ब के ऊपर फोकस करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब उसी जानकारी को आगे बड़े रूप में बढ़ाने का मौका है हमें हमारा इस वीडियो के अंदर। इसमें हम फॉर सेंस से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिससे वो उपयोग करना आपको अच्छी तरह आ जाए। और उसके बाद फिर हम आएंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। जो मैंने कहा था 2 टाइप के क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो अभी हम फॉर सेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, जिससे आपको पीरियड ऑफ टाइम और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में अंतर क्लियर हो जाए। कभी भी फॉर लगाना हो तो भी आराम से लगा सकें, सेंस लगाना है तो भी आराम से। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड पे, ज़रा देखें ध्यान से। पहला एग्जाम्पल कह रहा है राजेश हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फिल इन द ब्लैंक 5 ईयर्स। अब ये 4 विकल्प हमको दिए हुए हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जाएँ, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम में। अब यहाँ पे इसको देखते हुए आंसर करना है। आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, इससे हमें पता लग रहा है काम चलते हुए कितना समय हो गया, यानी पीरियड ऑफ टाइम पता लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया हमें, बड़ी जल्दी हमने उत्तर दे दिया, सीख गए हम इस चीज़ को, क्योंकि अब आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, माइंड में चीज़ें आपके बैठ रही हैं, तो आप बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर देयर स्कूल बस, फिर आगे लिखा है फॉर 8 AM। अब ये फॉर 8 AM यहाँ पे सही है गलत है ये पता करना है। अगर सही है तो आंसर नो एरर की ओर बढ़ जाइए। अब चूंकि यहाँ पे फिक्स किया हुआ है 8 AM, मतलब एक निर्धारित समय से इंतजार किया जा रहा है, यानी फिक्स पॉइंट। यानी हमें ये दिया गया होता कितना समय हो गया इंतजार करते हुए, आधे घंटा हो गया, 1 घंटा, तब तो हम फॉर लगा देते। पर यहाँ ये गलत है, सुटेबल नहीं है। यहाँ फॉर के स्थान पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस। तो ये चीज़ें और हमारे दिमाग में अच्छा पोर्शन क्लियर कर रही हैं कि कैसे हम फॉर और सिंस का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे आपको ले रहा हूँ, उनको ध्यान से देखिए, वो और अच्छा नॉलेज डेवलप करेंगे। लेट्स सी। तो फॉर और सिंस के कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। ये दोनों ही बड़े एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। पहला एग्जाम्पल देखें, कह रहा है ही हैज़ बीन सपोर्टिंग हिज फैमिली ब्लैंक स्पेस हिज फादर डेथ। क्या कहना चाह रहा है कि हमें यहाँ फॉर लगाना है या सिंस। ये कह रहा है जब से उसकी फादर की डेथ हुई है वो घर को संभाल रहा है, मतलब एक पॉइंट फिक्स हो गया कब से, जब से उसके फादर एक्सपायर हुए, मतलब पिता की मृत्यु के समय से वो ये काम कर रहा है। मतलब एक निश्चित पॉइंट से आपको बात करके बताया गया कि ये काम वो तब से कर रहा है। कितने समय हो गए, 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, ये नहीं, ये काम कब से शुरू हुआ है, जबकि उसके पिता की मृत्यु हुई है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सिंस। तो एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब पीरियड ऑफ टाइम दिखे, काम कितने समय से चल रहा है, तब फॉर लगाना है। अब ये तो पता लग नहीं रहा कि यहाँ काम कितने समय से हुआ है, क्योंकि ये पता नहीं लगता, तब तक पता नहीं लगेगा उसके पिता की मृत्यु कब हुई और उससे काम करते हुए कितना समय हो गया। पर यहाँ ये पता लग रहा है कि जब से पिता की मृत्यु हुई है तब से वो ये काम कर रहा है, मतलब हमने किसका यूज़ कर लिया, सिंस। अगले क्वेश्चन में आए, स्पॉटिंग एरर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये कह रहा है एकेडमी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग बेस्ट ऑफिसर फॉर इट्स बिगिनिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे ये सही है या गलत, इसका डिसीजन करना है। मतलब ये है एकेडमी बेस्ट ऑफिसर बना रही है जब से इसकी शुरुआत हुई है इंडिया के अंदर, यानी एक पॉइंट फिक्स है कि तब से ये काम हो रहा है, जब से एकेडमी की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर, तब से ही वो अच्छा काम कर रही है। अब ये शुरुआत कितने दिन पहले हुई है यहाँ चर्चा नहीं की गई है, काम कितने समय से चल रहा है वो ये नहीं बताया गया है, काम कब से शुरू हुआ है ये बताया गया है। तो यहाँ पे भी हमें करेक्शन करना है और इसके स्थान पे हम किसका यूज़ कर देंगे, सिंस। तो इतने सारे एग्जाम्पल जो हमने आपके सामने डिलीवर किए हैं, उनसे क्लियर हो जाता है कि भाई किस परिस्थिति में हमें फॉर लगाना चाहिए और किस परिस्थिति में सिंस। वाक्य को ध्यान से पढ़िए, खाली स्थान के बाद जो समय दिया गया है उसे ध्यान से सीखिए, और उस समय में आपको अगर ऐसी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखिए कि आप कभी भी जो उत्तर देंगे वो फॉर होना चाहिए या सिंस। अब इस एक्सप्लेनेशन में एक स्पेशल कंडीशन बनती है, वो स्पेशल कंडीशन क्या है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा, जिससे आप क्वेश्चन गलत ना कर दें फॉर और सिंस के लिए। लेट्स सी।
तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एग्जाम के लिए। फॉर सिंस के उपयोग में ये दो अपवाद हैं जहाँ पे हो सकता है हम गलती कर दें, तो इनका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहीं आपको फॉर सिंस में दिक्कत नहीं आएगी। पहला अपवाद ये है कि मान लें खाली स्थान के बाद अगर समय आ रहा है इस रूप में आई ए लॉन्ग टाइम या ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में आपको किसका इस्तेमाल करना है, फॉर, सिंस का नहीं। दूसरी परिस्थिति क्या है, जैसे मैंने अब आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि समय अवधि के साथ लास्ट आ जाए या अकेला पास्ट आ जाए तब तो हम सिंस लगाएंगे, पर एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि अगर इनसे पहले दा पास्ट या दा लास्ट, यानी दा लगा हुआ होना चाहिए समय अवधि के साथ, दा पास्ट या दा लास्ट आएगा तो आप सिंस को इग्नोर करें। उस स्थिति में आपको किसका इस्तेमाल करना है, फॉर। और ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि किसी भी समय अवधि से पहले दा पास्ट या दा लास्ट का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ सिंस उपयोग ना करें, वहाँ पे किसका इस्तेमाल करें, फॉर। इनके लिए मैं दो एग्जाम्पल आपको डिलीवर कर देता हूँ जिससे फिर क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें फॉर और सिंस में कोई सिंस है नहीं बचा। तो लेट्स सी, दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों जो मैंने फॉर और सिंस के लिए आपको अपवाद अभी बताया था उसके ऊपर दो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जिससे वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है सी हैज़ बीन लर्निंग दिस क्लासिकल डांस ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि एक लॉन्ग टाइम या ए वेरी लॉन्ग टाइम आ जाए तो हम सिंस ना लगा के फॉर लगाएंगे, तो यहाँ पे हम किसका उपयोग कर देंगे, फॉर। अगला एग्जाम्पल कह रहा है रवि हैज़ बीन वर्किंग इन दिस बैंक। अब यहाँ ध्यान से देखें कि समय अवधि के साथ क्या लगा हुआ है, द पास्ट। अगर द पास्ट या द लास्ट किसी समय अवधि से पहले आ जाए, अकेले पास्ट या लास्ट है तो हम सिंस का ही इस्तेमाल करेंगे, पर द पास्ट या द लास्ट आएगा तो उस स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर। तो अब मैंने फॉर और सिंस को लेके जितने भी भ्रम, जितने भी डाउट्स थे वो सब दूर कर दिए। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख चुके हैं पिछला मॉड्यूल और ये वाला अब तक का, तो कभी भी आपको फॉर सिंस लगाने में किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी लेवल के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक टारगेट कंप्लीट कर दिया है अपना। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन पे, और वो पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम बिल्कुल हैंडी हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से उत्तर कर सकेंगे। तो दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। जैसा मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस दो तरीके के क्वेश्चन बनाता है, और ये क्वेश्चन फॉर और सिंस से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बड़े ध्यान से समझें क्योंकि इसके एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। हर बड़े से बड़ा एग्जामिनर पूछता है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझेंगे तो आंसर भी कर पाएंगे अच्छी तरह। तो इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2010। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए आंसर क्या होगा, तो आपको पता है इसके साथ ये सही है, आंसर आप क्या कर देंगे, नो एरर। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि एरर क्या है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको हैज़ बीन ना देके इसके स्थान पे क्या देगा, ये तो लिखा होगा इंस्टीट्यूट इज़ रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2010। अब आपसे मांगेगा कि इसका आंसर दीजिए, आंसर क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो इसमें कार्य के चलने की स्थिति बताई गई है, दूसरी बात इसमें समय दिया गया है। तो जब भी समय दिया गया हो और कार्य के चलने की बात वाक्य में की जा रही है तो उसकी वर्ब हर हालत में परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि जो कंटिन्यूअस उसी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है तो आप ए नंबर आंसर कर देंगे। और अगर आपसे इसे करेक्ट करवाया जाए तो यहाँ हैज बीन का इस्तेमाल कर देंगे किसके स्थान पे, इज। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है एग्जाम के लिए कि अगर समय है तो क्रिया चलते हुए कार्य की परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कह रहा था मैकेनिक इज रिपेयरिंग दिस डैमेज कार इन हिज गैराज सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सेम कहानी है, समय दे रखा है हमें, इससे हम इस क्रिया को जज कर सकते हैं कि ये गलत है। कार्य के चलने की बात तो की गई है, अगर समय नहीं होता तो ये सही है, पर समय के साथ ये क्रिया भी किसमें होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अपने विकल्पों पे नज़र मारें, वाज रिपेयरिंग, विल बी रिपेयरिंग, एक आ रहा है हैज बीन रिपेयरिंग और एक है नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट हम तब उत्तर देते जब ये सही होता है, अब ये गलत है, तो इसके स्थान पे हमें राइट आंसर करना है और वो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन रिपेयरिंग। तो अब हमारी पहुंच दूसरे टाइप के क्वेश्चन तक भी हो गई कि अगर समय दे रखा है और कार्य के चलने की बात की गई है तो क्रिया पे फोकस करें, वो हर हालत में किसकी होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं इस मुद्दे पे, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ देखें कि दो एग्जाम्पल और आपके सामने हैं।
और वो दोनों एग्जाम्पल इस तरीके के हैं कि इनसे आपका और भी अच्छा कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गवर्नमेंट इज रनिंग मैनी स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल फॉर 10 ईयर्स। अब इसमें सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे कि समय सही दे रखा है। फिर हमें यहाँ कार्य के चलने की बात की गई है, इज रनिंग लगाया हुआ है, तो हमारा कंसेप्ट हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि जब समय दिया हुआ है तो क्रिया किसकी होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ ये गलत है, इज के स्थान पे करेक्शन करना होगा, क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ बीन। कंसेप्ट हमारा क्लियर, समय दे रखा है तो क्रिया परफेक्ट कंटिन्यूस में ही होगी। अगले एग्जाम्पल को देखें। अगले एग्जाम्पल में ध्यान से देखेंगे तो लिखा है स्टूडेंट आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू एग्ज़ाम पॉलिसी फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि आपको समय दे रखा है, समय बिल्कुल सही फॉर्म में है, उसके लिए उचित वर्ड भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे प्रपोजिशन फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। बट द वर्ब इज़ नॉट सुटेबल, यहाँ पे आर लगाया गया है जो कंटिन्यूस की क्रिया है, जबकि हमारा नियम ये कहता है कि वो क्रिया केवल और केवल किस में होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको इसका करेक्शन करना है, यहाँ पे आर के स्थान पे, चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे किसका उपयोग कर देना है, हैव बीन। तो आपने इन एग्जाम्पल से अपने दिमाग में एक अच्छा क्वेश्चन सेट किया कि पहली चीज़ तो हमारी ये थी कि हम फॉर का इस्तेमाल करना देखें, और वो आ गया हमें। तो इस स्थिति में अब हम ये देख रहे हैं कि जब आपको सही वर्ड दे रखा है तो आपकी वर्ब उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी वो किसके फॉर्म में होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन दोनों मुद्दों पे मैंने आपके साथ चर्चा करी कि फॉर सिंस कैसे इस्तेमाल करेंगे, और फॉर सिंस का यूज़ हो रहा है तो क्रिया सही है गलत, इसका फैसला भी आपको करना है। अब मैं एक विशेष टाइप का एग्जाम्पल और आपको डिलीवर करूँगा, जिसके बाद हम ये हिस्सा कंप्लीट करेंगे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब जो मैं एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूँ ये मास्टर स्ट्रोक एग्जाम्पल है। इसको इतनी बार बड़े बड़े एग्जामिनर यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग के एग्जामिनर पूछ चुके हैं, ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत करके आते हैं। तो एक मास्टरपीस यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। जनरली आप क्या शर्तें चेक करोगे, जैसे यहाँ द पास 7 ईयर्स लिखा हुआ है, हमने आपको बताया भी कि अगर समय अवधि के पहले द पास तो फॉल लगेगा, उचित है। फिर आप क्या चेक करोगे कि क्रिया परफेक्ट कंटिन्यूस में। बस आप इतने उत्साहित हो जाओगे कि अब हमारा आंसर यहाँ देना है, हमें क्या आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो इस ट्रिकी क्वेश्चन में अच्छे से अच्छा स्टूडेंट फंस के गलत उत्तर देता है, जिसको आता है ना वो भी इसका उत्तर गलत करता है। अब इसको सही करने का तरीका, आप में से जिन जिन व्यूअर्स ने मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला वीडियो देख रखा है वो इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके टेंस की वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ क्रियाओं में हम आईएनजी नहीं लगाते, नो भी उनमें से एक क्रिया होती है जिसके साथ हम आईएनजी यूज़ नहीं करते। अब ये क्वेश्चन हमें तभी सॉल्व करना आएगा। ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में हज़ारों लाखों से आपको आगे ले जाते हैं, क्योंकि 99% कैंडिडेट इनका आंसर गलत करते हैं, सिर्फ 1% इनका आंसर सही करते हैं। तो अब हमारी शर्त क्या, जो मैंने ट्रिक बताई थी उस वीडियो में कि कंटिन्यूस की क्रिया को इंडेफिनिट में ले आओ और परफेक्ट कंटिन्यूस की क्रिया को किस में लाके चेंज कर दो, परफेक्ट में। तो यहाँ लिखा है हैव बीन नोइंग, तो इसको अगर सही करना है, दिखने पे तो हमें सही लग रहा है कि हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, पर क्वेश्चन इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, वो आपको आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो भी हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया होती है हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट आई प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, और मेन वर्ब क्या है हमारी, नो, इसकी थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पे जो आंसर हम सोच के बैठे थे ये होना चाहिए, वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या निकलेगा, सी। अब ये जिसका ग्रेडेबल नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, वो इसको सही उत्तर देगा। और कई बार तो हम आते हुए भी अगर याद नहीं रहा, अगर हमें ये याद नहीं रहा कि इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो फिर आपका उत्तर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप डी आंसर दे दोगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो हमने दो बड़े मुद्दों पे इन दोनों मॉड्यूल में चर्चा की। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर दो बड़े क्वेश्चन तैयार कराए। एक तो फॉर सेंस का उपयोग करना सिखाया बहुत बेहतर तरीके से, दूसरा आपको ये बताया कि अगर समय आ रहा है तो क्रिया हर हालत में किसकी होनी चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूस। एक मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डिलीवर किया, जिससे अगर ये क्वेश्चन अचानक सामने आ जाए तो आप गलती ना करें। तो आपको ये दोनों मॉड्यूल किस तरीके के लगे, वीडियो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर हमने डिलीवर करे, उसके ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दें, क्योंकि वो चीज़ हमें ये ज्ञान कराती है कि हम अपने अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आगे अगले मॉड्यूल में हम अब पास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं,
और थोड़े दिन बाद हम अपने वोकैब के मॉड्यूल भी यूट्यूब पे डालना शुरू करेंगे या उन पे आपको डिलीवर करेंगे, जिससे कि आप वोकैब का नॉलेज भी क्या कर सकें, बढ़ा सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करिए जो इस ज्ञान में हमारे भागीदार बन सकें। थैंक यू वेरी मच।